हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल संगीत सिद्धांत केंद्र में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 में पूछे गए सवालों के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का यह पार्ट 1 होगा। इसमें हम लोग लगभग 10 क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद फिर 11वां क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ग्राम का उल्लेख सर्वप्रथम किस संगीत ग्रंथ में किया गया है। तो वो बृहददेशी है या नाट्यशास्त्र है और या संगीत रत्नाकर या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? ग्राम का उल्लेख सबसे पहले षडज ग्राम, मध्यम ग्राम का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है। तो कालक्रम के अनुसार भी देखें तो बृहददेशी जो है वो नाट्यशास्त्र के बाद का ग्रंथ है और संगीत रत्नाकर भी। तो सबसे पहले का ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र है। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले भरत मुनि ने ही षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में वर्णन किया है और उसके बाद बृहददेशी में किया गया, फिर संगीत रत्नाकर में। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ग्राम का उल्लेख सर्वप्रथम किस संगीत ग्रंथ में किया गया है। तो वो आंसर हो जाएगा नाट्यशास्त्र। हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूर्छना संबंधित है। मूर्छना किससे संबंधित है? तो मूर्छना किससे संबंधित है? ग्राम के स्वर से है या थाट से है या ताल से है या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो मूर्छना किससे संबंधित होगा? तो मूर्छना सिंपल सी बात है कि ग्राम के स्वर से संबंधित होगा, क्योंकि ग्राम के स्वर से ही एक एक स्वर को आरोह अवरोह करने से मूर्छना बनता है। तो पहला हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है संगीत में वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? तान की क्रिया को कहते हैं या गान की क्रिया को या नृत्य की क्रिया को। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण गान की क्रिया कहते हैं, गाने की क्रिया को कहते हैं वर्ण। गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर, गाने की क्रिया। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो आरोही से पहले हो जाएगा अस्थाई। एक मिनट, सबसे पहला वर्ण हो जाएगा हमारा अस्थाई, दूसरा हो जाएगा आरोही और तीसरा हो जाएगा अवरोही और चौथा वर्ण हो जाएगा हमारा संचारी वर्ण। आरोही में क्या होता है कि एक ही स्वर को बार बार रिपीट करते हैं, जैसे सा 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 चलेगा इस प्रकार से। आरोही में क्या होता है, जैसे सा रे गा मा आरोह के क्रम में चलेंगे तो वो हो जाएगा आरोही वर्ण। अवरोही में उल्टा चलेगा अवरोह में, तो ये होगा, नाम से ही क्लियर है, सा नी धा पा इस प्रकार से। और संचारी वर्ण में क्या है, इन तीनों का मिश्रण रहेगा, जैसे सा सा भी रह सकता है और ग हो जाएगा, प हो जाएगा, ध इस प्रकार से, मतलब मिश्रण रहता है। ऊपर के तीनों वर्णों का मिश्रण होता है संचारी में। ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गाने की क्रिया। संगीत में वर्ण किसे कहते हैं? तो गाने की क्रिया को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अलंकार क्या है। तो अलंकार क्या है? राग का चलन है या स्वरों का क्रमिक समूह है या सरगम गीत है। तो इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? अलंकार क्या है? तो राग का चलन तो नहीं होगा, राग का क्रमिक, स्वरों का क्रमिक समूह ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्वरों का क्रमिक समूह, जैसे अलंकार है, हम लोग कहते हैं सा सा रे सा, फिर रे गा रे, या फिर
सा रे गा रे गा मा पा, इस प्रकार से चलता है। तो ये क्या है, स्वरों का क्रमिक समूह है। ठीक है, तो इसको हम अलंकार कहेंगे। ठीक है, सरगम गीत भी नहीं होगा और राग का चलन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गमक का प्रयोग होता है कहाँ किया जाता है, नृत्य में होता है या नाटक में होता है या राग संगीत में होता है। तो गमक का प्रयोग कहाँ होता है, तो नृत्य में तो गमक का प्रयोग का कोई औचित्य ही नहीं बनता है, नाटक में भी नहीं, राग संगीत में होता है। तो इसका ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि राग संगीत में हम लोग ख्याल गाते हैं छोटा ख्याल बड़ा ख्याल गाते हैं, तो उनमें गमक का प्रयोग होता है, ध्रुपद में होता है, धमार में होता है, विभिन्न गायन शैली में जिसमें राग प्रयोग होता है उसमें गमक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है लय के कुल कितने प्रकार होते हैं तो लय के कितने होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं या 4 होते हैं। तो लय के सिंपल सी बात है, लय के कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है विलंबित, दूसरा हो जाएगा मध्य और तीसरा हो जाएगा द्रुत। ये मुख्य हैं, ये लय के मुख्य हैं, मुख्य 3 प्रकार हैं। ठीक है, अब इनसे मिल के और 2 प्रकार बनते हैं। एक बनता है विलंबित से अति विलंबित, जो कि विलंबित से भी ज़्यादा विलंबित होता है, उसे अति विलंबित कहते हैं। और द्रुत से भी जो ज़्यादा द्रुत होता है उसे अति द्रुत कहते हैं। तो ये तो उप प्रकार हो गए, लेकिन मुख्य जो है वो ये 3 ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 10वीं राग वर्गीकरण का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है दतिलम, राग दर्पण, संगीत रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर में 10वीं राग वर्गीकरण किया गया है। 10वीं राग वर्गीकरण किया गया है। ठीक है और इस 10वीं राग वर्गीकरण में क्या क्या है इन्होंने, तो 6 प्रकार और 4 प्रकार। इधर 6 प्रकार जो है ये माने हैं मार्गी राग के, और 4 प्रकार जो माने हैं इधर वो देसी के माने हैं। टोटल 10 प्रकार हो गए। और इसमें कौन कौन से माने हैं 6 प्रकार में, तो राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा और एक कौन है, और इधर 4 प्रकार में मान लिए हैं रागांग, क्रियांग, उपांग और भाषांग। ठीक है, राग, उपराग, भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, एक और कोई है याद नहीं आ रहा है। ठीक है, इस प्रकार से। तो नेक्स्ट हमारा है मेल राग वर्गीकरण को किस संगीत पद्धति ने अपनाया है तो पाश्चात्य अपनाया है या कर्नाटक या हिंदुस्तानी। तो हिंदुस्तानी संगीत में तो थाट राग पद्धति को अपनाया गया है, थाट राग पद्धति को। और कर्नाटक संगीत में हो जाएगा मेल राग पद्धति। पाश्चात्य संगीत में तो ऑक्टेव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक संगीत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है गमक संबंधित है। गमक किससे संबंधित है, तो तीव्रता से संबंधित है या ताड़ता से या कंपन से। तो
सिंपल सी बात है, गमक में हम लोग क्या करते हैं, स्वरों को कपा कर गाते हैं, जैसे सा रे ग म, तो इस प्रकार से इसको कपा के गाया जाता है, तो यानी कि इसमें कंपन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपन से संबंधित है गमक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि रागों के समय सिद्धांत के अनुसार कोमल रेध कोमल एवं शुद्ध म वाले रागों का गायन समय क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोमल रेधा है और मध्यम जो है वो शुद्ध लग रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातः 4 से 7 बजे तक, यही हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि सायं 7 से 10 बजे तक तो हो जाएगा रेधा शुद्ध वाले, रात्रि 10 से प्रातः 4 बजे तक गनी कोमल वाले हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर यहीं पर शुद्ध रेधा कोमल के साथ शुद्ध माँ की जगह तीव्र माँ होता तब ये हो जाता सायंकालीन, सायं 4 से 7 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर शुद्ध माह है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रातः 4 से 7 बजे तक। ठीक है, आज का क्वेश्चन यहीं तक था।